औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन लोग हैं? इनका मज़हब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहिरी वाज़ा व क़तअ से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियाँ बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। नाजरीन, कादियानी दरअसल एक इस्लाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान खुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है, जो कि अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद की जय पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये आखिरी नबी, ख़ातमुन नबीन, इमाम अम्बिया जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी, मसीह मऊद और इमाम मेहदी मानते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और मेहदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया कि इसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है और इस तरह 23 मार्च सन 1889 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मरज़ियत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाजरीन, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद अज़ां 1984 के इम्तना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर है, बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं आज इन अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये अकीदा रखना कुफर है कि अल्लाह ने इनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर इनको स्लेब नहीं दे सके और वो कुर्ब क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये बात साबित करने की कोशिश करता है कि इनको स्लेब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो जख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में इनको मौत आई और सही हदीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीह ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम के मुतालिक तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ मौजूद है, इससे मुराद इनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़्फ़ा का मतलब किसी चीज़ को पूरा पूरा कब्ज़ करना या पूरा पूरा ले लेना होता है, और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़्फ़ा कर ली, यानी जिस्म, शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में इनकी तवफ़्फ़ा का बयान मौजूद है और अहादीस में इनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तवफ़्फ़ा की तस्दीक करता है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करना और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना। फ़िरका वरीयत और कुफ्र के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, इनकी तरफ ले जाता है और ये जिताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफर करार देते हैं, वैसे ही इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल अजमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फ़िक़्ह के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा, इनमें से किसी ने दूसरे फ़िरके के मानने वाले को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और अकीदा ख़त्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का अजमा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत और इसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज है। हत्ता कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जिस किसी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से इसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया किसी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 3, कादियानियों की अहम तरीन पहचान है कि कादियानी चांदी की ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइलम मुसलमानों के सामने
या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कि कोई इसको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है, जिसका तर्जमा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। ये अंगूठी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी की सुन्नत के तौर पर पहनी जाती है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 4, कदियानियों में इनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है। ये धोखा देने के लिए वो शायर इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कदियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हर इस ज़ाहरी वज़ा के शार और नकल से बचा जाए जिससे हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल दाढ़ी, एक मुट्ठी भर। लेकिन कदियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव। और इनके यहाँ गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कदियानी जमाती ओहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कदियानी जलसे के मौके पर भी हजारों कदियानियों के बीच कोई कदियानी अपने खलीफा जैसी इसके बराबर या इससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जमात अहमदिया लेकर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। नंबर 5, कदियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की तरह मखसूस टोपी पहनेगा या सिंधी टोपी या फिर जिना केप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कदियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है कि कदियानी जमात में इनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। मर्दों में इनका खलीफा शिमला वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी कदियानी को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद जो इससे निचले दर्जे के ओहदेदार होते हैं वो जनाब कैप का इस्तेमाल करते हैं, पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ। और फिर इनसे निचले दर्जे के आम कदियानी पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। नंबर 6, कदियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कदियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुरके की बजाय अमूमी तौर पर टाइट बुरका पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है ताकि बुरके की फिटिंग अच्छी आए। इसके अलावा इसके बुरके में एक लंबी चाक भी होती है और इनके निकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें निकाब नाक के नीचे रखा जाता है, यानी नाक सामने होता है, होंठों के ऊपर हल्का हुआ, जिससे सिवाय लब और रुखसार के सब कुछ नजर आता है। नंबर 7, कदियानियों का टीवी चैनल MTA मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम से सेटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मजमून कुफर ये अकीदे की कुल्लम कुल्ला तबलीग करते हैं और दजल पर मबनी तालीम को इस्लाम अहमदियत यानी अहमदियत ही असल इस्लाम के नारे के साथ पेश करते हैं। कदियानियों की एक निशानी ये भी है कि आज के इस दौर में जब केबल टीवी आम है और डिश एंटीना का इस्तेमाल पाकिस्तान में आम घरेलू सारिफिन के लिए मतरूक व मखदूम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कदियानी MTA चैनल देखने की गर्ज से अपने घरों पर डिश एंटीना लगाते हैं और जिन मुसलमानों पर ये अपने दज्जल व फरेब की तबाह आजमाई करते हैं, इनको अक्सर तबलीग की नीयत से अपना ये टीवी चैनल अपने घर या इलाके के कदियानी मरकज में बुलाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। कदियानियों का मशहूर चैनल मीनारत मसीह है जो कि कादियान इंडिया में है, जिस मीनारा को ये अपने टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाना काबा और मस्जिद नबी की जगह दिखाकर इसको मशहूर करते हैं। नंबर 8, सबसे अहम निशानी ये है कि कदियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा और ना ही कोई पैदाइशी कदियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रख के नजर आएगा जैसे अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, अब्दुल रशीद, अब्दुल कयूम, जबकि इनके नामों के इख्तिताम में अहमद लगा हुआ नजर आएगा जो मिर्जा कदियानी के नाम का भी हिस्सा था। और कदियानी कुरान में बयान होने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस नाम अहमद से मुराद माअज़ल्ला मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी की जात लेते हैं। नंबर 9, याद रहे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कदियानी पंजाबी जबान बोलते हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से था, इसलिए इनकी तबलीग का ज्यादा और मरकजी दायरा असर भी तकसीम से कबल और बाद में भी पंजाब ही रहा, जहां मौजूदा सादा लो देहाती मिलनसार माहौल में इनकी फितनी के अबियारी हो सके। और आज भी ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी है। कदियानियों की ये कुछ निशानियां लिख दी है, उम्मीद है पढ़ने वाले इसको जरूर याद रखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि मुसलमान इस कदियानी फितने से महफूज रहें और अपना ईमान सलामत रखें।